साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्सा बुक का जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो हर साल 2 नंबर में आप लोगों को जो है पूछे जाते हैं। और कौन सी लेसन पढ़ेंगे? लेसन 2, जिसका नाम क्या है? अफसाना भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ है सोहेल अज़ीम आबादी। इससे संबंधित यानी इससे रिलेटेड जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछे जाते हैं हर साल, उसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए साथियों क्या है, सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, यानी सोहेल अज़ीम आबादी किस जगह पैदा हुए थे वो पूछ रहा है। ठीक है, जगह का नाम क्या था जहाँ सोहेल अज़ीम आबादी पैदा हुए थे? तो जवाब में लिखिएगा सोहेल अज़ीम आबादी पटना। कहाँ पर पैदा हुए साथियों? देखिए पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि सोहेल अज़ीम आबादी कब पैदा हुए थे? तो सोहेल अज़ीम आबादी 1911 ईस्वी को पैदा हुए थे। और कहाँ हुए थे? पटना में। तो आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड नंबर में है सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम लिखिए। सोहेल अज़ीम आबादी का रियल नाम पूछा जा रहा है सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में क्या है? सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम यानी रियल नाम लिखिए। तो जवाब में क्या हो जाएगा? सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या है साथियों? सैयद मुजीबुर रहमान। याद रखिएगा आप लोग, सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसा में हुई? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है सोहेल अज़ीम आबादी जो थे यह क्या है? एक अफसाना निगार है। तो सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम मतलब होता है शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा किस मदरसा में हुई थी? तो जवाब में क्या हो जाएगा? मदरसा पटना का एक मदरसा था। क्या है जवाब? देखिए साथियों, सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम पटना के मदरसे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना के मदरसे में। याद कर लीजिएगा इसको, पटना के मदरसे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसा में हुई? तो सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो है पटना के मदरसा में हुई। ये सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पटना नहीं लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम पटना में हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, यानी आपकी दरख्सा बुक में, आपके सिलेबस में शामिल है? तो जवाब में क्या है? सोहेल अज़ीम आबादी का अफसाना भाभी जान। कौन सा अफसाना साथियों शामिल है? तो अफसाना भाभी जान नसाब में शामिल है। कौन सा अफसाना शामिल है? अफसाना भाभी जान। क्वेश्चन नंबर 4 में था सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो आप लोग आंसर लिखिएगा, सोहेल अज़ीम आबादी का अफसाना भाभी जान हमारे नसाब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू के 2 अफसाना निगारों के नाम बताइए। कितने अफसाना निगार का नाम पूछ रहा है? 2। आप लोगों की बुक में 4 अफसाना निगार का नाम दिया हुआ है, तो सिर्फ 2 लिखना है। तो 2 में किसका नाम लिखेंगे? तो साथियों किस टाइप से लिखना है? पहले लिखना है आपको उर्दू के 2 अफसाना निगारों का नाम मुंदज़ह झेल है। इस टाइप से लिखिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, मुंदज़ह झेल मतलब होता है निम्नलिखित यानी नीचे लिखा हुआ।
तो फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, अफसाना निगार निगार अज़ीम। सेकंड नंबर में सोहेल अज़ीम आबादी। क्वेश्चन नंबर 5 में था उर्दू के दो अफसाना निगारों का नाम बताइए। तो जवाब में कैसे लिखना है, उर्दू के 2 अफसाना निगारों का नाम मुंदरजा झील है। फर्स्ट नंबर में है निगार अज़ीम, दूसरा में है सोहेल अज़ीम आबादी। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाभी जान किसका अफसाना है। भाभी जान जो है ये किसका अफसाना है जो हम लोगों की बुक में शामिल है। तो क्या हो जाएगा, भाभी जान अफसाना सोहेल अज़ीम आबादी का है। किसका है, भाभी जान अफसाना जो है सोहेल अज़ीम आबादी का है। साथियों देखिए अच्छे से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भाभी जान अफसाना किसका है, सोहेल अज़ीम आबादी का है। क्वेश्चन नंबर 7 है भाभी जान का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भाभी जान जो है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो जवाब में क्या लिखिएगा, देखिए भाभी जान का नाम रुकैया खातून है। क्या है, भाभी जान का नाम रुकैया खातून है। क्या है, रुकैया खातून। क्वेश्चन नंबर 8 है अख्तर कौन है। अख्तर कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है साथियों, अख्तर कौन है। तो अख्तर देखिए कौन है, जवाब में लिखिएगा। देखिए जवाब है ये अख्तर अफसाना भाभी जान का एक किरदार है जो रुकैया भाभी का देवर है। अफसाना अख्तर कौन है, क्वेश्चन नंबर 8 में है अख्तर कौन है। अख्तर भाभी जान का एक किरदार है जो रुकैया भाभी का क्या है, देवर है। इस टाइप से आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फिर से बता देती हूँ, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। तो जवाब में लिखिएगा अख्तर। क्या लिखिएगा साथियों, अख्तर। क्वेश्चन नंबर 10 में है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो जवाब में कैसे लिखिएगा, देखिए जवाब में लिखिएगा रुकैया भाभी के शौहर को सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। तो साथियों आई थिंक आप लोग 1 से लेकर 10 तक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग का क्या था, फर्स्ट नंबर में हम लोग का क्वेश्चन था सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो जवाब में क्या हो जाएगा, सोहेल अज़ीम आबादी जो है पटना में पैदा हुए थे। सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो सोहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। सेकंड नंबर में है सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम लिखिए। जवाब हो जाएगा सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। क्वेश्चन नंबर 2 में था सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम लिखिए। तो सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। क्वेश्चन नंबर 3 में है सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई। जवाब में साथियों है सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम पटना के मदरसे में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 में है सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है। तो जवाब में क्या लिखिएगा, सोहेल अज़ीम आबादी का अफसाना भाभी जान हमारे नसाब में शामिल है। यहाँ तक समझ गए। अब फिर 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का हम लोग पढ़े उर्दू के 2 अफसाना निगारों का नाम बताइए। तो उर्दू के 2 अफसाना निगारों का नाम मुंदरजा झील है, ऐसे लिखिएगा। पहला था निगार अज़ीम, दूसरा था सोहेल अज़ीम आबादी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग पढ़े कि अफसाना भाभी जान किसका अफसाना है। तो जवाब में था भाभी जान अफसाना जो था ये सोहेल अज़ीम आबादी का अफसाना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग पढ़े हैं अफसाना भाभी जान का नाम क्या है। क्या पढ़े हम लोग, भाभी जान का
क्या नाम है? तो जवाब में क्या होगा साथियों, भाभी जान का नाम रुकैया खातून है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग पढ़े अख्तर कौन है? तो जवाब में क्या हो जाएगा, अख्तर अफसाना भाभी जान का एक किरदार है जो रुकैया भाभी का देवर है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पढ़े और हम लोग क्वेश्चन 9 में क्या पढ़े और क्वेश्चन 10 में पढ़े, तो उसको फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 में पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम बताइए। तो जवाब में क्या हो जाएगा, अख्तर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर का है उसको फिर रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि ये बच गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो जवाब में क्या हो जाएगा, रुकैया भाभी के शौहर को सियासत की वजह से, किसकी वजह से, सियासत मतलब होता है राजनीति, सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। तो साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में हर एक क्वेश्चन को उतार कर याद कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है और टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को टॉप लेवल का क्लास 10th का उर्दू का नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर देखिए साथियों, लिख देती हूँ, नंबर क्या है, नंबर है 8083666293। क्या है, फर्स्ट में 8083666293। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और इस नोट्स का रेट सिर्फ 99 रुपया है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।